नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विदेश में। आज 8 अक्टूबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ की पॉइंट्स। यदि आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विदेश, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही वो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टोक्यो। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक टोक्यो में आयोजित की गई। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। दोस्तों, टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। जापान की राजधानी है टोक्यो। बात करते हैं क्वाड देशों। दोस्तों, क्वाड जो है एक संगठन है। इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या है, इसको क्या कहा जाता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। दोस्तों, इसमें 4 देश शामिल है, इसलिए इसको क्वाड यानी चतुष्कोणीय संगठन कहा जाता है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। ये चारों देश चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध करते हैं। किस देश की विस्तारवादी नीति का विरोध करते हैं? चीन की। दोस्तों, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की यह दूसरी बैठक थी। पहली बैठक 2019 में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। निम्न में से कौन शामिल नहीं है? यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें 3 शामिल हैं जिन्हें दिया जाएगा, परंतु एक शामिल नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। रोजर पेनरोज, रेइनहार्ड गेंजेल, ओरेंड्रिया गेज या माइकल ह्यूटन। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा माइकल ह्यूटन। माइकल ह्यूटन जो है, इन्हें 2020 का चिकित्सा या मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, ना कि भौतिकी का। जबकि रोजर पेनरोज और रेइनहार्ड गेंजल और ओरेंड्रिया गेज को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, ओरेंड्रिया गेज जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली चौथी महिला है। अब तक की चौथी महिला है। दोस्तों, इसमें से आधी राशि जो है नोबेल पुरस्कार की रोजर पेनरोज को दी जाएगी। ब्लैक होल के संबंध में उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उसके लिए दी जाएगी रोजर पेनरोज को। जबकि आधी राशि रेइनहार्ड गेंजल और ओरेंड्रिया गेज को आधी राशि प्रदान की जाएगी। इन दोनों के द्वारा हमारे आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल की खोज की गई है। उसी के लिए इन दोनों को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की आधी राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल हरियाणा की 6197 पंचायतों का डाटा जो है दोस्तों ऑनलाइन दिखाएगा। ग्राम दर्शन पोर्टल। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है दोस्तों हरियाणा के राज्यपाल? सत्यदेव नारायण आर्य। और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 7 अक्टूबर। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे या विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। ऐसा पहला विश्व कपास दिवस 2019 में मनाया गया था, यानी इसकी शुरुआत 2019 से हुई है। आपको बता दें कि विश्व में कपास का चीन सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा देश? चीन सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं भारत कपास के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है दोस्तों। अमेरिका तीसरे स्थान पर है। विश्व के 75 कंट्री में कपास का उत्पादन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, अक्टूबर 2020 में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों M.A. गणपति। IPS अधिकारी M.A. गणपति को हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का
महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। दोस्तों इससे पहले जो BCAS के जो महानिदेशक थे वे थे राकेश अस्थाना। अब उनकी जगह MA गणपति को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और म्यांमार किस बंदरगाह को 2021 तक चालू करने की दिशा में काम कर रहे हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों सितवे पोर्ट, जो कि म्यांमार के रखाइन प्रांत की राजधानी है सितवे, वहाँ पर स्थित है सितवे पोर्ट। दोस्तों सितवे पोर्ट बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। इसी बंदरगाह को भारत और म्यांमार जो है 2021 के प्रथम तिमाही में चालू करने की योजना पर काम कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह सितवे बंदरगाह जो भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा है, यह कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दोस्तों कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है भारत को इसके पूर्वोत्तर हिस्से यानी मिजोरम से सीधे बंगाल की खाड़ी से होते हुए जोड़ेगा। यानी यहाँ से कोलकाता से सितवे पोर्ट, वहाँ से फिर दोस्तों नदी और सड़क मार्ग के द्वारा मिजोरम के आइजोल तक पहुँचा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर को जो संबंध है दोस्तों भारत का, यानी भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ तक परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी सितवे पोर्ट के द्वारा। दोस्तों म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार की राजधानी है नेपिदा। क्या है? नेपिदा। और मुद्रा है बर्मी क्यात। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विन मिंट। कौन है? विन मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक ब्लॉक में 2 अटल आदर्श विद्यालय खोलेगी? इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक ब्लॉक में 2 आदर्श विद्यालय खोलेगी, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में शिक्षा प्रदान करेंगे। यह पूर्णतः आधुनिक विद्यालय होंगे। दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और वहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने 3 अर्थशास्त्रियों को मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सदस्य नियुक्त किया है। निम्न में से कौन शामिल है? यानी इनमें से कौन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा, डॉक्टर शशांक भिड़े। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों ही अर्थशास्त्रियों को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आखिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है? मौद्रिक नीति समिति जो है दोस्तों, इसका गठन प्रथम बार 2016 में किया गया था। कब किया गया था? 2016 में। इसमें 6 सदस्य शामिल होते हैं, जो कि 3 RBI के बोर्ड से होते हैं और 3 बाहरी अर्थशास्त्री होते हैं, जिन्हें भारत सरकार नियुक्त करती है। और रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों मौद्रिक नीति समिति प्रत्येक 2 माह में अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। दोस्तों मौद्रिक नीति का अध्ययन अपने आप में इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न जान लें आप कि मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, 3 RBI से होते हैं और 3 बाहरी होते हैं। पहली बार इसको 2016 में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ICG के 7वें अपतटीय गश्ती पोत का चेन्नई में जलावतरण किया गया, इसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विग्रह। ICGS विग्रह को हाल ही में चेन्नई में जलावतरण किया गया है और यह विक्रम क्लास का जो है दोस्तों गश्ती पोत है। किस क्लास का? विक्रम क्लास का अपतटीय गश्ती पोत यानी ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल। क्या नाम है इसका? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल, विक्रम क्लास का। दोस्तों इस क्लास के जो 7 अपतटीय गश्ती पोत हैं वो L&T कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि एक निजी कंपनी है। किसके द्वारा बनाए गए हैं? यह अंतिम पोत है इस क्लास का। L&T यानी लॉर्सन एंड टुब्रो के द्वारा बनाए गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड्स की स्थापना 1978 में हुई थी और इसके महानिदेशक K नटराजन है। कौन है? K नटराजन। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
अक्टूबर 2020 में नजीब तारकई का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट से। दोस्तों हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में अफगानिस्तान की बल्लेबाज यानी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज नजीब तारकई का निधन हो गया। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए 12 T20 इंटरनेशनल और एक वनडे इंटरनेशनल मैच खेला है दोस्तों, और ये कहाँ से थे? अफगानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा संस्थान भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI को विकसित करेगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सीडेक। सीडेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे में स्थित है। कहाँ पर है? सीडेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा, परम सिद्धि इसको विकसित करेगा। दोस्तों इसकी जो क्षमता है यानी स्पीड रहेगी वो रहेगी 210 AI पेटाफ्लॉप्स। कितनी रहेगी? 210 AI पेटाफ्लॉप्स। इसको विकसित होने के बाद भारत दुनिया के शीर्ष AI कंप्यूटर वाले देशों में शामिल हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों सीडेक की। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग जो है पुणे की स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में। और इसके महानिदेशक है हेमंत दरबारी। कौन है? हेमंत दरबारी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस गैर स्वशासी क्षेत्र ने जनमत संग्रह में फ्रांस में से स्वाधीनता के खिलाफ मतदान किया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों न्यू कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया जो कि दक्षिणी पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है, और यह फ्रांस का जो दोस्तों है कॉलोनियन है, यानी फ्रांस का उपनिवेश है। यह अपना शासन स्वयं नहीं करता है दोस्तों। फ्रांस जो है न्यू कैलेडोनिया पर शासन करता है। यहाँ पर अभी एक जनमत संग्रह कराया गया था जिसमें वहाँ के लोगों ने यह बताया कि हम फ्रांस के अधीन ही रहना चाहते हैं। आपको बता दें कि अभी वर्तमान में विश्व में 13 गैर स्वशासी क्षेत्र हैं, यानी 13 ऐसे क्षेत्र हैं जो दोस्तों 13 जो कि अपने आप पर शासन के योग्य नहीं है और वो किसी देश के अधीन शासित है, यानी उन पर दूसरे देश शासन कर रहे हैं। उनमें से ही न्यू कैलेडोनिया एक है दोस्तों। फ्रेंच पोलिनेशिया भी फ्रांस का ही एक वो है, उपनिवेश कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में विशाल आनंद का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका राइट आंसर होगा अभिनय। दोस्तों हाल ही में एक्टर विशाल आनंद का निधन हो गया, यानी ये एक्टिंग से संबंधित थे। इनका असली नाम भीष्म कोहली था। क्या था? भीष्म कोहली। इनका हाल ही में निधन हो गया। यह हिंदी फिल्म चलते चलते से लोकप्रिय हुए थे। किस फिल्म से? चलते चलते फिल्म से लोकप्रिय हुए थे। कुछ फिल्मों का इन्होंने निर्देशन भी किया। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द यस्टरडे, 17 नवंबर 2020 को 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा रूस। दोस्तों रूस की अध्यक्षता में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है दोस्तों ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, यानी इसमें 5 देश शामिल हैं। और ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी। कब की गई थी? 2006 में। क्वेश्चन ऑफ द टुडे है दोस्तों, अक्टूबर 2020 में SBI का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है आदित्य पुरी, रवि संथानम, रजनीश कुमार या दिनेश कुमार खारा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों यदि नए हैं हमारे चैनल पर आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।